हेलो एवरीवन, मैं फ़रीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल K&M एजुकेटर क्लासेस। बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं क्लास 7th की जो साइंस है, वो जो मैं आपको कई वीडियोस करा चुकी हूँ, कई चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट। और आज जो है हम जो चैप्टर नंबर 11 चल रहा है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो उसका जो पार्ट सेकंड है हम उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ट्रांसपोर्टेशन जो है किस तरीके से होता है। जो हम जो फूड लेते हैं, भोजन करते हैं, तो जो फूड लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं, वो हम माउथ, जो मुंह के द्वारा जो है हम फूड को लेते हैं। ठीक है, माउथ से हम फूड को लेते हैं, लेकिन उसका जो डाइजेशन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है उसका डाइजेशन होता है। फूड का डाइजेशन किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो उसका डाइजेशन होता है। तो वहाँ तक जो है भोजन किस तरीके से पहुँचता है, वो हम ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से जो है वो पहुँचता है, वो हमने डिस्कस किया था पहली वीडियोस में। तो जो आपको जो है, अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो है उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपको ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स जो है वो समझ में आ जाएगा। फिर हमने जो आज हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आर्टरीज़ और वेन्स, किस तरीके से जो है ब्लड जो होता है हमारा, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है हमारा, जो हार्ट है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है हमारा, उसी के थ्रू जो है हमारा जो फूड है वो जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा हार्ट, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये है आपका वेन्स और ये है आर्टरीज़। दो होती हैं, एक वेन्स होती है, एक आर्टरीज़ होती हैं। इस तरीके की ये शिराएँ होती हैं, धमनी और शिरा बोलते हैं इनको, जो ब्लड को ले जाती हैं और लाती हैं। और इनके क्या क्या फंक्शन है ये हम देखेंगे आज आगे। देखिए यहाँ पे पहले हम ये पढ़ते हैं क्या है ये, कि द ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 80 टाइम्स पर मिनट इन एन अडल्ट पर्सन। जो अडल्ट पर्सन होता है उसमें जो ह्यूमन हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है? 70 to 80, इतनी जो है हार्ट बीट होती है। दिस इज़ कॉल्ड हार्ट रेट, और वो क्या कहलाती है? हार्ट रेट जो है वो कहलाती है। अगला है हमारा आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होती हैं और जो वेन्स होती हैं, मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज क्या होती हैं और वेन्स क्या होती हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो कैरी करती हैं ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के सभी पार्ट्स में जो है ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है? आर्टरीज करती हैं। वेन्स का क्या काम है? वेन्स का काम समझते हैं। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। और जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो जो ब्लड होता है उसको, जो डिफरेंट जो पार्ट से ब्लड को जो है हार्ट में प्योर करने के लिए लेकर आती हैं वेन्स। जबकि आर्टरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट से जो है डिफरेंट पार्ट में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो ले जाती हैं, क्योंकि आर्टरीज में जो है प्योर ब्लड होता है। अगला है हमारा पॉइंट कि रिमूवल द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, अब यहाँ पर होता है क्या है? एक्सक्रीशन को क्या कहते हैं हिंदी में? उत्सर्जन। उत्सर्जन मीन्स रिमूवल द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन उसको बोलते हैं हम, कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी जो बॉडी में, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनका यूज़ नहीं होता है, उनको बाहर निकालने की जो क्रिया है वही हमारी उत्सर्जन क्रिया कहलाती है, यानी कि वही हमारा एक्सक्रीशन जो है वो कहलाती है। अगला है हमारा एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो, उसमें कौन कौन से जो आपके ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये सब जो है मिलकर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती हैं। क्योंकि किडनी जो होता है ये, जिसको वृक्क बोलते हैं, अगर किडनी कहते हैं ना कि अगर किडनी जो है ख़राब हो जाती है किसी की, तो क्या होता है कि जो डायलिसिस होती है, कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं बॉडी में जो बनते हैं, जो हम खाते हैं उसमें जो वेस्ट मटेरियल जो बनते हैं, उनको जो बाहर निकालने का जो काम है वो किडनी का होता है। अगर किडनी आपकी जो है ख़राब है तो आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी में ही रहेगा, वो निकल नहीं पाएगा, प्योर नहीं हो पाएगा। ब्लड प्योर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि जब ब्लड प्योर नहीं हो पाएगा तो ब्लड में क्या होगा? ब्लड में गंदगी जम जाएगी। जब ब्लड गंदा हो जाएगा तो क्या होगा? इससे जो है जान के लिए भी जो खतरा हो जाता है। अगला है हमारा सॉल्ट्स एंड यूरिया आर रिमूव्ड अलोंग विद वाटर एज स्वीट।
फिश एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस सच एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। जो फ़िश होती हैं, मछलियाँ होती हैं, उनमें जो वेस्ट सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। क्या होता है, वो अमोनिया होता है। जो फ़िशेज़ वगैरह होती हैं वो जो वेस्ट जो सब्सटेंस करती हैं, वेस्ट मटेरियल जो बोल सकते हैं हम, वो क्या होता है, अमोनिया। और जो ह्यूमंस होते हैं उनमें क्या होता है, यूरिया। अगला है हमारा जो इम्पोर्टेंट था, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, यानी कि वेन्स और आर्टरीज में क्या डिफरेंस है वो हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, सारे जो आर्टरीज में क्या क्या है और वेन्स में क्या डिफरेंस है, इसको नोट कर लीजिए ना। देखिए क्या है इसमें कि कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज क्या करती हैं, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। वेन्स क्या करती हैं, कैरीज ब्लड टूवर्ड हार्ट। जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो प्योर ब्लड होता है हार्ट में, जो प्योर हुआ हुआ ब्लड है उसको जो है हार्ट से जो है ह्यूमन या फिर लिविंग थिंग्स के जो डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स है उसमें जो है लेके जाती हैं आर्टरीज। जबकि वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, कैरीज यानी कि ब्लड को हार्ट तक ले जाती हैं वेन्स। अगला है हमारा ब्लड अंडर हाई प्रेशर। जो ब्लड होता है वो आर्टरीज में जो है हाई प्रेशर के द्वारा जो है वो जाता है, यानी कि उच्च दाब होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। जबकि इसमें जो होता है वेन्स में लो प्रेशर होता है, जो ब्लड का जो फ्लो है वो लो प्रेशर के साथ होता है। जबकि आर्टरीज में कैसा होता है, हाई प्रेशर के थ्रू होता है। अगला है हमारा थिक वॉल होती हैं इसकी। कैसी वॉल्स होती हैं, थिक यानी कि मोटी वॉल होती हैं। यहाँ पर जो है इसकी जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, पतली होती हैं, थिन होती हैं। वेन्स की कैसी होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं। अगला है हमारा पल्स फ्लो, यहाँ पर है स्मूथ फ्लो। अगला है हमारा नैरो ल्यूमेन और इसका है लार्ज ल्यूमेन। इसमें होता है नो वॉल्व्स। आर्टरीज में कोई भी वॉल्व नहीं होता है, जबकि वेन्स में जो है वॉल्व जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बनता है एक, कि जो आर्टरीज है उसमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि वेन्स में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी कि जो वेन्स है उसमें जो है इम्प्योर ब्लड होता है, जो प्योर होने के लिए कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। हार्ट जो है उसको प्योर करता है और फिर उसके वहाँ से जो है जो प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो कहाँ पर आता है, वो आर्टरीज के थ्रू जो है डिफरेंट पार्ट में जो है पहुँचाया जाता है। सिर्फ एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर सभी आर्टरीज में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरीज में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर है कि ब्लड पुअर इन ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्लड जो है वो प्योर नहीं होता है। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि प्योर ब्लड होता है। तो ये पॉइंट्स जो है आपको नोट कर लेना है कॉपी पर, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस है। अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं ये सारे ही, तो सारे ही पॉइंट्स जो है वो आपको नोट कर लेने हैं। अगला है हमारा, देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर ह्यूमन का हार्ट दिखाया है मैंने आपको, इससे कुछ आपके समझ में आएगा कि ये है आपका जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है। 2 आर्टरीज एंड 2 जो है वेंट्रिकल होता है, 2 ऑरिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है जो ह्यूमन हार्ट होता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज, ये होता है आपका एओर्टा, ये है आपका लेफ्ट ऑरिकल, ये है पल्मोनरी वेन, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से यहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया है। ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये है राइट ऑरिकल। 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं ह्यूमन हार्ट में, यानी कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर कोई पूछे आपसे कि फ़िश जो होती है, फ़िश में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो फ़िश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और फ्रॉग यानी कि मेंढक जो होता है, मेंढक में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो मेंढक में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जबकि ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये सारे ही जो क्वेश्चन हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको जो है नोट कर लेना। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट एंड फ्रॉग में जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जबकि ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे ही। आज जो हमने बात की है वो आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में बात की थी, डिफरेंस
और हर्ट्स के बारे में कुछ पढ़ा हमने, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। आगे जो अब हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में। तो हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ चुके हैं, जबकि हम जो प्लांट्स है उसमें अभी नहीं पढ़ा है हमने। तो हम जो है प्लांट्स में जो है अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में किस तरीके से जो है भोजन का स्थानांतरण होता है पत्तियों में, पेड़ पौधों में किस तरीके से होता है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन भी बच्चों को नहीं पता है तो अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।